गुड इवनिंग दोस्तों। आज कम्युनिकेशन स्किल से हटकर एक अलग टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। एक दिन अचानक जो पिछले ईयर का जो प्रोग्रेस था इस वर्चुअल करेंसी में, वो जब सामने आया, कोलैप्स सामने आया, तो मैं स्टंट रह गया, क्योंकि मैं सोच ही रहा था इस बारे में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या सोचकर, आदमी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन जो मैंने एंटिसिपेट किया था वो हो गया। क्योंकि मैं अपने साथियों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी उसी डायरेक्शन में मोटिवेट करता हूँ कि काम करो यार, प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान दो। ये हटके जो हैं विच आर मोर और लेस लाइक ए गैम्बल और समथिंग एल्स, ट्रिकी मनी, नो, नहीं होना चाहिए। तो जब उसमें कोलैप्स हुआ तो मुझे ताज्जुब हुआ कि यार अभी मैं सोच रहा था। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बाद में उसके एडवाइसेस दी हुई हैं। लेट अस स्टार्ट इट अप विद द वीडियो आई हैव टाइटल्ड एज से नो टू बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, फॉलो द वर्क वेज। काम करने के जो तरीके हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए, पैसा तो आ ही जाएगा। सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पहले इसमें क्या सेटबैक हुआ था, ये फर्स्ट सेगमेंट में, फर्स्ट सेक्शन में दिया हुआ है। आगे क्यों हुआ और अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, इसका मतलब अब आगे जिंदगी का ऑल्टरनेट क्या है। वो तो जो होना था हो गया, पंछी तो उड़ गए और हमारी पॉकेट भी खाली हो गई। हो सकता है बाद में क्या पता क्या सेटलमेंट हो भी नहीं भी हो, लेकिन यहाँ जो हुआ एक्चुअली, अर्लियर Bitcoin was valued even more than gold or US dollars, but fallen last year up to 75%. पिछले साल के पहले तक ये बिटकॉइन इतना वैल्यूड था कि इसकी वैल्यू गोल्ड या यूएस डॉलर से ज्यादा मानी जाती थी, लेकिन अचानक ही पिछले साल कोलैप्स हो गया। उसके पीछे कारण आगे दिए हुए हैं। सिमिलर वाज द केस विद द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टोकरेंसी फेल अप टू 80 to 90%। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल irregularities brought a clash of FTX agency due to illicit use of customers' deposits and purchase of their own tokens by the companies। हुआ ये कि ये जो क्रिप्टो करेंसी में भी 80 to 90% फॉल हुआ। इसकी सबसे बड़ी एजेंसी जो थी FTX, लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज इसमें उसमें पाई गई। क्लैश जो हुआ उसके पीछे वो क्या थी, FTX की जो इरेगुलरिटीज थी वो क्या थी, इलिसिट यूज ऑफ कस्टमर्स डिपॉजिट। ग्राहकों का जो डिपॉजिट था उसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। और कैसे, काय के लिए हुआ, एंड टू परचेज ऑफ देयर ओन टोकन्स बाय द कंपनी। कंपनीज ने अपने टोकन्स खरीद लिए। इकोनॉमिक्स में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूं कि पब्लिक का जो पैसा है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो अगर आपने अपने यूज में ले लिया, एक दिन के भी लिए लिया, तो एक आजकल तो बैंक में डेली डे टू डे अकाउंट इंटरेस्ट आता है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आपके हाथ में है। गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपने कर लिया। कितने दिनों के लिए किया, पब्लिक का पैसा दौड़ा दिया, पब्लिक को तो कुछ नहीं मिला। सो that exactly has happened. Large scale irregularities brought a clash of FTX due to illicit use of customers' deposits and purchase of their own tokens by the company. Companies ने अपने खुद के tokens खरीद लिए। Now जब पकड़ में आया तो क्या हुआ, CEO, FTX CEO apologized and declared bankruptcy। उसने माफी मांग ली। यही तरीका है बेईमानी करने का, अपोलोजाइज कर ली, माफी मांग ली और कह दिया कि भैया मैंने तो अपना दिवाला निकाल दिया, अब कर लो क्या करना है।
ओ चोरी और सीना चोरी भी। अब कर लो, क्या करना है यार, मैंने तो दोबारा निकाल दिया, मैं तो लुट गया। पब्लिक का क्या हुआ, पब्लिक नहीं दिखाई दी, वो लुटी भी पिटी भी, अशेम्ड भी हुई, और आगे जाने कितना सेटबैक उनकी जिंदगी में आएगा। एनीवे, $32 बिलियन वैल्यू ऑफ FTX डेमोलिश्ड। $32 बिलियन की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई FTX की। और ये FTX, इसके लिए अब मैंने एक एनोनिमस सेंटेंस लिखा है, टॉन्ट लिखा है, टॉन्टिंग हालांकि करता नहीं लेकिन टॉन्ट लिखा है। स्पॉन्सर ऑफ T20 वर्ल्ड कप, स्पॉन्सर ऑफ T20 वर्ल्ड कप FTX। इसको बाद में बात करेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़े आदमी के बारे में है। अब इसका वर्कवे क्या है, एक्चुअली होना क्या चाहिए, तो उसके लिए वहां जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल इज एवरीवेयर एसेंशियल, हर जगह गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इज बोरिंग। बहुत बड़े आदमी ने कहा है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये फैक्ट है, इन्वेस्टमेंट बोरिंग होता है। इट नीड्स टाइम टू रिजल्ट, रिजल्ट आने में समय लगता है, और बिलोंग्स नथिंग लाइक क्विक मनी। इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई क्विक मनी नहीं होती, जितना इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है, IOBO पढ़ चुका हूं मैं। मेयरली बीइंग, अगला पॉइंट है, मेयरली बीइंग यंग एंड कूल। आप यंग हैं, आप कूल हैं, मेयरली बीइंग यंग एंड कूल doesn't make an investment good and fair enough। आप यंग एंड कूल हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर दें, यंग एंड कूल होने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट फेयर होगा और अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है। यंग एंड कूल है तो क्या, वो तो आप अपने लिए हैं, पैसा तो जा रहा है तो जा रहा है, अगर मल्टीपल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भगवान मालिक है। सो वैल्यू, रियल एसेट्स, कैश जनरेशन एंड एप्लीकेबिलिटी आर इंपॉर्टेंट। पैसे में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वैल्यू, उस वो रियल एसेट जो उस पैसे से आया, और कैश जनरेशन। अब कैश जनरेशन कितना हो, जैसे इंडस्ट्रीज में होता है, एसेट हो जाता है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो एसेट आ गया, फैक्ट्री पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंप्लीट, वो एसेट हो गया। और इसके बाद अब उससे कैश जनरेशन कितना होगा, और आखिर में उसकी सोसाइटी में एप्लीकेबिलिटी क्या है, ह्यूमन लाइफ में एप्लीकेबिलिटी क्या है। द हायर द एप्लीकेबिलिटी इज, द हायर विल बी द डिस्पोजल और सेल, एंड कॉन्सिक्वेंटली द हायर विल बी द मैन्युफैक्चर। सिंपल, कोई इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े फंडे नहीं लगते इसमें। सो बेस्ट वेज टू फॉलो, ऊपर दिया वर्क वेज, बेस्ट वेज टू फॉलो, सबसे अच्छा तरीका क्या है, अर्न मनी फ्रॉम योर लेबर एंड पैशन। अपने धैर्य से और अपने श्रम से पैसा कमाइए, बस, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अर्न मनी फ्रॉम योर लेबर एंड पैशन, नंबर 1। नंबर 2, बी इनोवेटिव, रचनात्मक और कुछ ना कुछ नया करते रहने वाले, इनोवेशंस के लिए ईगर। सो बी इनोवेटिव, सर्व एट योर एंड अदर्स बेस्ट। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट हम कहते हैं ना, आई सर्व माई लेवल बेस्ट, आई सर्व माई बेस्ट। कस्टमर के लिए लिखा था उसमें, लेकिन मैंने सभी के लिए लिख दिया। अपनी कंसर्न में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए, अपनी खुद की यूनिट में आप मैन्युफैक्चरर में कर रहे हैं तो यूनिट के लिए। सो बी इनोवेटिव, सर्व एट योर एंड अदर्स बेस्ट। अपने भी अच्छे पर काम करें, अच्छे से अच्छा करें, और दूसरे के लिए भी अच्छे से अच्छा देने के लिए काम करें। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट केयरफुली। पैसा कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो, लेकिन सतर्कता के साथ। बहुत सतर्क होना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मजाक नहीं है। इसीलिए ये वारन बफेट, कितने बड़े आदमी, उन्होंने कहा था जब कोलैप्स हुई थी इसके पहले, जब स्विंगिंग फुल स्विंग पर थी, बूस्ट अप थी टोटल, तब कहा था आई विल नॉट परचेज एंटायर वर्ल्ड्स बिटकॉइन फॉर इवन $25। पूरे वर्ल्ड की जो बिटकॉइन है
वो मेरे पास अगर कोई ला के दे दे तो मैं $25 में भी नहीं खरीदूंगा। $25। $1 कितना, $1 कितना, कितने पैसे का होता है वो पता नहीं, 100 125 रुपये 150 रुपये जो भी होता हो, एक्सचेंज करके जो पता है, अब उतने को के पैसे कैलकुलेट कर लीजिए। उतने से मैं पूरी वर्ल्ड का बिटकॉइन नहीं खरीदना चाहते थे वॉरेन बफेट। सी ऐसे होते मेहनती लोग, देख लीजिए। यही सब मुझे कहना था आज के लिए। पता नहीं कल का, तो पता नहीं इनका क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का। आज तो सबने देख ही लिया है, कल किसने देखा है। लाइक कीजिए, जो भी आप ठीक समझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप पर है। मैंने तो जो आपके हिसाब से ठीक समझा अपनी बुद्धि से वही कहा, क्योंकि ये फाइनेंस का मामला है। देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। बस गुड नाइट।